हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग सामान्य हिंदी से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। दोस्तों टॉपिक है वर्णमाला। हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं वर्णमाला से लगभग 35 क्वेश्चन। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। यूपीएसआई, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और सब में पूछे हुए भी हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ख, श, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड और च, छ, ज, झ। दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है प्री में। तो देखिए उसमें व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा स, ख, श, ह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्ण को कहते हैं अघोष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? श्वास का केवल यूज होता है तो अघोष कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, नोट कर लिया आप लोग। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, मतलब स्वर और व्यंजन, मतलब पारंपरिक वर्णमाला का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, स्वर व व्यंजन, तो उसके बीच स्थित हो तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा सुन लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो उसे अंतस्थ व्यंजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है ल, र, श, फ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग बोल के समझ गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा फ, क्योंकि फ में दोनों ओठों के बीच, दोनों ओठों से जो हम उच्चारण करेंगे वो ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? प भी आएगा। ठीक है, प, फ, फिर फ में बिंदी रहेगा, उसके बाद फिर ब, फिर भ, फिर म। ये सब ओष्ठ व्यंजन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प, फ, ब, भ, म ये सब ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर, समृद्ध स्वर। उत्तर दोस्तों ये बीएड 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये तो सब लोग समझ ही रहे होंगे, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको तो स्वर कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये बीएड 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे ए है अनुस्वार, बी अयोगवाह और सी अंतस्थ और डी आकारांत। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो ए यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं। अनुस्वार, अयोगवाह और अंतस्थ और आकारांत, बताइए कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में अ आता है तो क्या कहते हैं? आकारांत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है अ, उ, ए, ब?
तो दोस्तों ये भी आप लोग जान रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब स्वर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये सीक्वेंस में था इसलिए हम ये क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट करवा दे रहे हैं। आप लोग कहीं सोचेंगे बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, बट ये हम लोग एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सब हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के चला कि सर सबको आता होगा बहुत ईजी है तो इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं, पूरा सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फुल वीडियो वॉच करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है, घोष वर्ड है। प, ट, फ, ऑप्शन फर्स्ट है प, ट, द, फ, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा वर्ड घोष है, ठीक है। आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। द क्या है, घोष वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वर्ड को कहते हैं, अक्षर को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण के समूह को। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क, ख, य, र, च, ज, ट, अड़। दोस्तों आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है 1997 और 2003 में, दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर ए, क, ख कंठ ध्वनियाँ हैं। क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ग, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ड, ढ मूर्धन्य व्यंजन है, ड और ढ। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अ, आ, क, ग, थ, ध और फ, भ, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क, ग। क्या है, अल्प प्राण है। क और ग क्या है, अल्प प्राण है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ख, ग, उ, ए, औ, स, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ख और ग, ठीक है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ख, च, म, छ, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, म। म क्या है, घोष वर्ण है। घोष वर्ण क्या है, म। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है। उ, ख, र, य, ठीक है। कौन सा व्यंजन नहीं है इसमें। तो दोस्तों उ है, ये स्वर है, सब लोग जान ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है।
जो ओठ से नहीं बोलता, मतलब दोनों ओठ से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है प ब म त। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ऑप्शन बताया है ना, प, फ, फिर ब, भ और म, ये सब ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी होगा त, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 50, 51, 52, 53। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी 52। मूलतः वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 52 मानी गई है। ठीक है, कितने, 11 स्वर और 41 व्यंजन, कितने हो रहे हैं, 52। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, श मतलब ख, खटकोर वाला ख, और इया, ग और ज, नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम डीपली समझा नहीं रहे हैं, सब लोग जान रहे होंगे। चूँकि सिलेबस में है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, शुरू से एकदम जीरो से हम लोग चल रहे हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो चूँकि जिसको पता होगा उसको लग रहा होगा बहुत ईजी है, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए ये भी बहुत कठिन है। चलिए, ए छोटा ए और ए वर्ड मतलब बड़ा ए वर्ड क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कंठ तालव्य क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ल, कृ, श्री और अंगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, श्री को हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, किसको, श्री को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब, पहले ऑप्शन आप बताइए फिर बताते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग फिर बता रहे हैं हम आपसे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, तो ऑप्शन फर्स्ट है पुनः, सेकंड है इलाहाबाद और थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है उत्साह। तो देखिए यहाँ पे द्वित्व व्यंजन क्या होता है, एक ही शब्द जो 2 बार लगातार आए। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली, ल यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, लगातार, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, स, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। दोस्तों ये आरआरबी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ड, संयुक्त वर्ड और तालव्य वर्ड। दोस्तों ये बैंक 2002 में बैंक में पूछा हुआ एग्जाम है, बैंक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ड। कैसे संयुक्त वर्ड है, क्योंकि क प्लस स का मिक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क, छ, त्र, ज्ञ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क के बाद आता है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है,
ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? ज ब, ज आधा ज और ब, और ज ध प्लस ध, और ज प्लस न्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, ज और ब। आधा ज और ब के मिक्स से वर्ड, दोनों मतलब वर्ड को मिलाने से ज्ञ वर्ड बनता है। मतलब जैसे क प्लस श मिलाने से बना है छ, उसी तरह ज प्लस ब, ज प्लस ब इक्वल टू ज्ञ। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? ब, ज, ह, श। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी, स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, ताल, दंत। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि क वर्ड जितने भी आएंगे ये सब कंठ होंगे। क, ख, ग, घ, ये सब क वर्ग जितने हैं, ठीक है, ये सब कंठ होंगे, कंठ उच्चारण होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, अंग और ड। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आधा ज प्लस ब बराबर होता है क्या। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, ट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। यूपी टीजीटी एग्जाम 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, ट। ये दंत नहीं है। ठीक है, दृष्टि से दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ड नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे कल वर्णमाला से ही। ठीक है, हम लोग डेली 30-30 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी वे में तैयार हो जाएगा, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।